ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। सरपंच ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की मालाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिलंदी के वर्तमान सरपंच श्रीमती भोली देवी व उनके प्रतिनिधि हरिओम गुज्जर मिलकर अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बिलंदी के अंदर। पंचायत समिति मालाखेड़ा जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमती भोली देवी जी, जो उनके प्रतिनिधि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम गुज्जर जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। तो इनके खास मुलाकात के अंदर इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं सरपंच भोली देवी, प्रतिनिधि हरिओम गुज्जर। जी, मेन मुद्दा तो शिक्षा का और पानी का ही है। ग्राम पंचायत बिलंदी में 10वीं तक की मेरी स्कूल है, वह काफ़ी सालों से है। वह भी टीकाराम जूली जी के निर्देश के अनुसार ही हुई थी और अब भी मैं आशा करता हूं कि 99% मेरी स्कूल सीनियर हो जाएगी। आश्वासन दिया है श्री टीकाराम जूली जी ने। जी, और मेन मुद्दे पानी के हैं, जो पानी की भी व्यवस्था चल रही है। अब 11 मार्च को टेंडर होने की व्यवस्था है। अगर वो जल्दी होगी तो पानी का भी समाधान ग्राम पंचायत बिलंदी के जो भी गांव हैं 3 गांवों में व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। जी, माननीय टीकाराम जूली जी का पूरा सहयोग है और कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग है, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ सफाई भी चल रही है। नवसर्जित ग्राम पंचायत बिलंदी जमालपुर से हटकर नहीं बनी, उसको हमने लगभग 13-14 महीने में प्रशासन की और गांव के सहयोग से और माननीय टीकाराम जूली के निर्देश के अनुसार हमने जल्दी से जल्दी भवन को तैयार करके नहीं मरम्मत कार्य साफ सफाई का चल रहा है। जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो अपने शिक्षा का है। तो आपने जैसे शिक्षा के बारे में बताया, तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पे? बालिका शिक्षा का अभी है नहीं सर, 10वीं तक की स्कूल है, उसमें बालिका और बालक दोनों ही पढ़ते हैं। मेरे गांव में सबसे बड़ी जगह है बिलंदी की। मेरा ब्लॉक में मेरे हिसाब से इतनी जगह कहीं है नहीं। अगर एक खेल स्टेडियम बन जाए बच्चों के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा होगा माननीय टीकाराम जूली जी के। 5-6 बीघा जमीन का ग्राउंड खींचा हुआ है, कमरों की बहुत कम व्यवस्था है। जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो अपने ग्राम पंचायत बिलंदी के अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है? प्रॉपर जो गांव बिलंदी है उसमें ढाणियों में कमी है पानी की फिलहाल। और जो 2 गांव हैं काली फाड़ी और मोड़िया, वहाँ समस्या आ रही है। वैसे और कोई दिक्कत है ना। और जो ये 11 मार्च को जल जीवन वाले टेंडर होने जा रहे हैं, इससे समाधान पूरा हो जाएगा। और रोडों का काम भी जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे चालू हो जाएंगे। आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि जितनी व्यवस्था। अब 2 साल तो कोरोना में निकल गई भाई साहब, उसमें तो कोई का भी दोष नहीं है। मुकद्दर हमारे खराब है। कुल मिलाकर बात ये है, जो 22 जनवरी 2020 में नवनिर्वाचित सरपंच बने, उनका सबका ही मुकद्दर खराब है। ये फैली बीमारी आई हुई है, देश आज़ाद हुआ। बिल्कुल। ये सर पूरे राजस्थान के अंदर दशक, पूरे भारत के अगर अपने बात कर सकते हैं। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत स्तर के आवारा पशुओं की, देखा गया आवारा पशु काफ़ी घूमते हैं और इससे एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं, किसानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे आपके क्या स्तर है? आवारा पशुओं को हमने जो प्रशासन गांव के संग कैंप लगा था, उसमें SDM साहब से अनुमति लेकर रेंजर साहब से करीब 20-25 आवारा पशुओं को हमने एक स्तर गौशाला में छुड़वा है। जी सर। उनकी अच्छी व्यवस्था रही है। तो किसान लोग सर्दी के मौसम में अपने घर सोए, नहीं तो हर गांव में देखते हैं भाई साहब रात भर को जागते रहते हैं। और एक खेत में घुस के 40 पशु तो कहीं छोड़े, वो 12 महीने की फसल नष्ट हो जाती। जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें अपने युवा पीढ़ी की, आप भी एक युवा सरपंच हो, आज आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। तो अपने युवाओं के अंदर नशे का क्या स्तर है यहाँ पे?
नशा ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कम है। फिर भी मैं तो डेली जब भी बैठ जाता हूँ तो मैं युवा छेरटों से यही आश्वासन करता हूँ कि भाई एक मीटिंग करके नहीं, शराब का या कोई भी जो नशा है इसको बहुत कम करें और शिक्षा की ओर ध्यान दें। कुल मिलाकर बात ये है, जो शिक्षा है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा बगैर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में हमें बताया। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, आपकी ग्राम पंचायत के युवा देख रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहोगे नशे से दूर रहने के लिए? मैं नशा से मुक्त होने के लिए इनसे आश्वासन करता हूँ, हाथ जोड़ के इनसे झोली मांगता हूँ कि कोई भी तरीका से ये नशा का करना छोड़ दें, अच्छे काम करें, अच्छे नाम से जिएं। ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म एंड आ जाए। मैं हाथ जोड़ के सभी से, बस्ती वालों से या आम जनता से, जो भी मेरा भाई मेरे लिए लाइक देख रहा है, उसे निवेदन करूँगा कि आने वाली पीढ़ी की ओर शिक्षा की ओर ले जाएं, जिससे ये अंधकार खत्म हो जाए। अगर शिक्षा है तो देश आज़ाद बिगड़ के ही हो जाएगा। यही मेरा आश्वासन है और मैं सभी से राम राम करता हूँ। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा। जैसे भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है और अपना कृषि प्रधान देश है, तो देखा गया है इस बार किसानों की यूरिया खाद से काफ़ी बड़ी किल्लत रही है। किसान दर दर भटक रहे थे, तो अपने यहाँ बिलंदी का क्या स्तर था? बिलंदी का 10-5% परेशानी आई तो थी, लेकिन मैन मौका पे यार व्यवस्था हो गई। अब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले पुरानी पंचायत जमालपुर थी, वहाँ लिंक है, लेकिन अब मंत्री जी के सहयोग से महीने 6 महीने 12 महीने में ये नई बन जाएगी, इससे व्यवस्था सुधर जाएगी। वैसे भी प्राइवेट दुकानें हैं, उनसे व्यवस्था हो जाती है। जी, तो बिलंदी को भी सोसाइटी बना रहे ग्राम सेवा से? जी, हाँ, बनाने की पूरी उम्मीद है सर। जी, ये बिलंदी के अंदर बहुत सौगात देने वाली बात है, किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति की यहाँ बनेगी। उससे क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए वो यहाँ पे मिल पाएंगी। तो सर, अगर अपने बात करें यहाँ के अगर युवाओं की खेल के प्रति, तो यहाँ पे खेल की क्या व्यवस्था, जैसे ग्राउंड वगैरह कुछ? खेल ग्राउंड है नहीं, जगह तो काफ़ी है, लेकिन अभी बन नहीं पाया। जैसे भी मंत्री जी आदेश करेंगे तो उनकी आश्वासन हो जाएगी। और उसको अब 6 तारीख को हमारा अम्बेडकर का ग्राम पंचायत 6 में है, यहाँ से 3 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे और उनको एप्लीकेशन दे के नहीं उनसे बनवाने की कृपा करेंगे। क्या बात है, ये भी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ युवाओं को खेलने के लिए मैदान मिलेगा। तो यहाँ पे सर पहले से कोई मैदान वगैरह नहीं है? अभी नहीं है सर जी, जगह है लेकिन खेल मैदान नहीं है। 10वीं तक की स्कूल है, उसके चारों तरफ बाउंड्री हुई है और कमरे भी बहुत कम है। अब सीनियर हो जाएगी तो उससे मुझे लगता है कि यहाँ से आगे और प्रोग्रेस होगी। जी, तो सरपंच साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि कोरोना महामारी पे अपने बात करते हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुके हैं। अगर अपने बात करें ये तीसरी लहर, तो ये अपने अलवर के अंदर काफ़ी केसेज आए थे। तो यहाँ के अंदर अगर अपने बात करें तो कोरोना महामारी का क्या स्तर रहा? जैसे कोई पॉजिटिव आया या अपनी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ? हाँ, पॉजिटिव आए थे मेरे 3-4 गाँवों में, 1-1, 2-2 व्यक्ति। प्रशासन का डॉक्टर हंसराज यादव है PHC श्यामंगा में, SDM अनुराग हरीश जी ने बहुत सहयोग किया। सभी से अपने 16 दिन का 14 दिन का जो उनका टाइम है उनको घर रखा और सभी की देखरेख समय समय पे की गई। पूरे करीब पूरा तो कह नहीं सकता, लेकिन सबके हमने सेकंड डोज और फर्स्ट डोज भी लगवा चुके हैं। जी, तो सर आज आपको पूरा आपका अलवर जिला देख रहा है, पंचायत समिति के लोग देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, तो आप उनको कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या प्रयास करवाना, क्या आप सुविधा मुहैया करवाना चाहोगे? क्या जैसे आपने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की किस प्रकार पालना करवाओगे? सोशल डिस्टेंसिंग 3 फुट की जगह दूरी पे और मास्क लगाना जरूरी। ब्याह शादी जो भी प्रोग्राम होते हैं तो उसमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। किसी एक के साथ में आमने सामने बैठकर बात न करें। जी, तो सर देखा गया है जो अपने फर्स्ट टाइम कोरोना आया था उस टाइम CM साहब और PM साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अपने यहाँ बिलंदी के अंदर क्या स्तर है मृत्यु भोज का? सर जी, बात ऐसी है, मैं पंचायत समिति का ड्राइवर था 2010 से। मृत्यु भोज की मीटिंग मैंने इकट्ठा करके तो 7 साल पहले भी कर चुका हूँ। क्या बात है। और मैं तो अब भी आज की तारीख में भी मृत्यु भोज जहाँ भी कोई एक्सपायर होता है वहाँ बैठने जाता हूँ, चाहे वो कोई माने या नहीं माने। मैं 7 साल का ही 10 साल हो गए मुझे, तो मैं तो किसी के जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे प्रयास ये हैं कि मृत्यु भोज सभी समाज में, सभी गाँव में बंद होने चाहिए 1000%। और जो भी नहीं मानता तो उसको प्रशासन दंड देना चाहिए। ये बहुत गलत काम है। इस पैसे को अगर बच्चों में शिक्षा की ओर ले जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को चाहे शरीर बेचना पड़े पढ़ाई के लिए, तो वो करना चाहिए। युवा पीढ़ी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे अच्छा काम और पुण्य का काम कोई नहीं होगा। जी,
तो राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों की ज़रूरत है जिन्होंने ऐसा कहा कि जो मृत्यु भोज का पैसा है उसको शिक्षा के अंदर इन्वेस्ट किया है, जिससे कि युवाओं को भी और बालिकाओं को भी शिक्षा के तरफ अग्रसित हो जाए। तो सरपंच साहब, आपने जिसमें टाइम दिया आपका भी धन्यवाद। सरपंच साहब, होली का जैसे दहन आ रहा है तो आप अपनी ग्राम पंचायत को क्या संदेश देना चाहते हो, जैसे होली आ रही है बेगरम में? मैं तो यही है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुख शांति से और गांव में भी हल्ला उल्ला न करें, घर बैठ के अपने त्यौहार को मनाएं। पहले ही बीमारी चल रही है, 2 साल हो गए लगातार कोरोना को, और अब भी कोई और ऐसा काम नहीं करें कि जो आगे आफत आ सके और युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़े। भाईचारे से कायम रखें, वैसे उसे सुख शांति से उसी तरीके से मनाएं जैसे 2 साल से मनाता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने 10 मिनट टाइम दिया। आपको भी, आप आए, हमारे से मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।